विनोद, अब अपने आप को तकलीफ देने से क्या होगा? हम लोग लाख सर पटक लें, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो गलती कर रही है ना, वो तो समझने का नाम ही नहीं ले रही है। सच कह रही हो मंजू, अर्जुन ने सचमुच अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। अरे इतनी बड़ी गलती मैंने अर्जुन से कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। विनोद, अर्जुन समझ ही नहीं रही है कि उसकी एक हरकत हम सबको कितनी बड़ी परेशानी में डाल देगी। आई बाबा ने हमेशा अपना हर रिश्ता बहुत ही ईमानदारी के साथ निभाया है, और आज अर्जुन की वजह से यह हाल है कि वो अपने समधियों के सामने आंख उठाकर बात करने के लायक नहीं रहे। हद कर दी अर्जुन ने। हर एक ऐसा रिश्ता जो इतने दिनों पहले टूट चुका है, उसकी खातिर उसने अपने सारे रिश्ते दांव पर लगा दिए, उन्हें तोड़ने पर तुली हुई है। आज तक तो अर्चू सिर्फ अपनी जिंदगी की दुश्मन बनी हुई थी, लेकिन अब तो वो वर्षा और वैशाली के भविष्य की भी दुश्मन बन गई है। विनोद, अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। नहीं मंजू, अब मैं अर्चू की मनमानी नहीं चलने दूंगा। अर्चू को अपनी गलती माननी होगी और अपनी उस गलती के लिए हाथ जोड़कर माफी भी मांगनी होगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई करने की जयवंत? हमने मानव को नहीं फंसाया, हमने सिर्फ अपने आप को बचाया। जिसे तुम पवित्र रिश्ता कहती हो ना, वो जमाने की नजरों में बदनाम रिश्ता है। पागल हो गई है तू, अंधी हो गई है मानव के प्यार में। कौन अपना कौन पराया, क्या सही क्या गलत, तुझे कोई होश ही नहीं रहा। बप्पा, मैं नहीं समझ पा रही कि मैं कहाँ गलत हूँ। मानव मेरा प्यार है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि वो एक सच्चे इंसान और मैं सच्चाई के साथ खड़ी होना चाहती हूँ। तो क्या ये गलत है? अगर नहीं है तो आज सब क्यों मेरे खिलाफ खड़े हुए? क्यों मुझे मुजरिम बनाकर कटहरे में खड़ा किया जा रहा है? बप्पा, अब मेरा फैसला आप ही को करना है और आप ही को मुझे रास्ता दिखाना है। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, इंसान को हमेशा सत्य और धर्म का साथ देना चाहिए। झूठ का साथ देने वाले 100 अपने और सत्य का साथ देने वाला एक पराया। इनमें से अगर आपको चुनाव करना हो तो आप उस पराये एक का चुनाव करो जो सत्य और धर्म के साथ खड़ा है। जिंदगी की कोई भी लड़ाई सत्य का साथ देने वाले की जीत निश्चित है। समझी ना? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की जयवंत? आपने ऐसा क्यों किया? अर्चना, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले मेरी बात ठंडी कमाल दिमाग से। कमाल है, अभी भी आपके पास बोलने लायक कुछ बचा है? नहीं सर, झूठी गवाही के अलावा आप कुछ नहीं बोल सकते। एक मिनट अजीत, तुम्हें जो कहना था तुम कह चुके हो। अब मुझे अर्चना से बात करनी है। क्या कहना चाहते हैं आप? धर्मेश जी सिर्फ जयवंत ही नहीं, बल्कि आप सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है। अरे मुझे ही नहीं, आपने सबने मानव को भी धोखा दिया है। आप जानते हैं ना, मानव अपने काम के लिए कितने वफादार थे। अपने काम को वो कितना मानते थे। अरे आप उस इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे? अर्चना, तुम शांत हो जाओ पहले। तुम सुनो तो सही मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ अर्चना, धर्मेश को अपनी बात तो कहने दो, उसका भी अपना नजरिया होगा। आई तू ये कह रही है? आई तेरी आंखों के सामने सब कुछ साफ साफ है। अरे जो इंसान इतना नीचे गिर सकता है, किसी बेगुनाह को फंसाकर अपनी जिंदगी। एक मिनट अर्चना, हमने मानव को नहीं फंसाया है, हमने सिर्फ अपने आप को बचाया है और इसमें कुछ गलत नहीं है। हर इंसान यही करेगा,
हर आदमी अपनी जिंदगी से प्यार करता है और जब उसकी जिंदगी पर बीतेगी तो सबसे पहले वो अपने आप को बचाएगा। सच कहा आपने, बिल्कुल सच कहा धर्मेश जी। आपको अपने आप को बचाने का पूरा हक है, लेकिन आपको ये बिल्कुल हक नहीं कि आप किसी और की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके अपनी जिंदगी को बचाएं। बिल्कुल भी नहीं धर्मेश जी। धर्मेश जी, मैं जानती हूँ कि आपके लिए अपना बिजनेस सब कुछ है। जब आपके बिजनेस पर बात आती है तब आप किसी के बारे में नहीं सोचते, न अपने रिश्तों के बारे में, न किसी और के बारे में। और आप ये भी जानते हैं कि मैं हमेशा से आपके इस नजरियों को लेकर आपके खिलाफ हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी इज्जत करती थी। लेकिन आज आपकी इस हरकत ने आपको इस लायक भी नहीं छोड़ा कि मैं आपकी इज्जत करूं। और सतीश जी, आप भी इन लोगों के साथ। सतीश जी, मुझे लगता था सारी दुनिया भले ही मेरा साथ छोड़ देगी, लेकिन आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। आप हमेशा मेरे और मानव के साथ खड़े रहोगे। मेरी हर लड़ाई में आप मेरा साथ दोगे। बोलिए ना सतीश जी, आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया सतीश जी? आप जानते हैं सतीश जी, आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किया है, सबसे बड़ा नुकसान। मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया, सबसे अच्छा दोस्त। ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा क्यों किया आपने सतीश जी? पहले तो आपने झूठा डिक्लेरेशन बताया, उसके ऊपर से आपने मेरी झूठी साइन करवाई। अगर हम तुम्हें सच्चाई बता देते तो क्या तुम साइन करती? आपको क्या लगता है? नहीं करती, इसलिए हमने ये सब किया। हमने धोखे से तुम्हारे साइन लिए। मुझे नहीं लगता हमने कुछ भी गलत किया। हमने ये कभी नहीं कहा कि मानव गुनहगार है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम गुनहगार नहीं है। बस, बहुत हो चुका। और कितनी सफाई देंगे आप? अब जितनी कोशिश करेंगे ना अपने आप को बचाने की, उतना ही आपका झूठ सामने आता जाएगा। मुझे तो हैरानी हो रही है कि इतनी बड़ी गलती करके भी आपकी आंखों में वो शर्म नाम की चीज नहीं है। आपको एहसास ही नहीं कि आपने कितनी बड़ी गलती की है धर्मेश जी। अरे, जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास ही नहीं है, मुझे उन लोगों से बात ही नहीं करनी। एक और बात, आप सब लोग मेरी नजरों से उतर चुके हो। अब बस भी कर अर्चू, यही सब बातें एक जगह बैठकर शांति से भी तो की जा सकती है। नहीं बाबा, अब जो हो रहा था वो हो चुका। लेकिन एक बात है जो मेरे मन में है, एक सवाल है जिसका जवाब मैं चाहती हूँ। क्या आप लोग कभी शीशे के सामने खड़े होकर अपनी शक्ल देख पाएंगे? क्या आपका ज़मीर आपको धिक्कारेगा नहीं? ताई सही क्या है, गलत क्या है, इसका फैसला हम बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तो जो इन दोनों के साथ बात कर रही है ना, वो हमारे पति हैं। जरा उसका तो ख्याल कर। ताई, तू पहले शांत हो जा। पहले शांत हो जा, फिर हम सोच सकते हैं कि जो हुआ है उसके बारे में क्या करना है। वर्षु, मैं खुद भी इन लोगों से इस तरह बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं क्या करूं? वर्षु, तू तो मानव को जानती है ना अच्छे से। वो कैसे हुआ ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। मानव जो है ना, मानव तुम्हें उसके आगे कुछ सूझता भी है? किस रिश्ते से, किस अधिकार से तुम उसकी इतनी तरफदारी कर रही हो? इतने विश्वास के साथ कह रही हो कि उसने कोई गलती नहीं की है। दुनिया की रीत है अर्चना, वक्त के साथ इंसान बदलता है। क्या पता मानव भी बदल गया हो। तुम्हारी नजरों में भले वो भगवान हो, लेकिन हमारी नजरों में वो एक आम इंसान है। गलती उससे भी हो सकती है। मैं मानता हूं अर्चना कि हमारे पास उसके गुनहगार होने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास भी उसकी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। फिर किस आधार पर तुम इतना चीख चिल्ला रही हो? एक मिनट, प्लीज तुम फिर से ये इंसानियत, ईमानदारी, विश्वास, ये सब प्रवचन मत शुरू कर देना। ये सब चीजें एक हद के बाद कोई मायने नहीं रखती अर्चना। जब इंसान की जान पर आती है ना, तब उसे दिमाग से सोचना पड़ता है। और हमने भी वही किया। तुम्हारी नजरों में मानव बेकसूर है और हमारी नजरों में हम बेकसूर है। हमने मानव को नहीं फंसाया है,
हाँ, मैं मानता हूं हमने उसको बचाने की कोशिश भी नहीं की और ना ही करेंगे। हम उसे बचाकर अपनी जान मुश्किल में नहीं डालेंगे। मेरी समझ में नहीं आता अर्चना, तुम इस मामले को इतना तूल क्यों दे रही हो? मानव का जो होना है वो हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा मानव से तलाक हो चुका है, तुम्हारी जयवंत से शादी होने वाली है। तुम्हारे लिए जयवंत का बचना ज्यादा जरूरी है और तुम मानव मानव की रट लगाए हुए हो। अर्चना, तुम हमें हमारी गलतियां गिनवा रही हो ना, और तुम्हारा जो मानव की तरफ झुकाव है वो तुम नहीं देखती। वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम अपने बनते हुए रिश्ते से ज्यादा अहमियत अपने टूटे हुए रिश्ते को दे रही हो। इस बारे में सोचा है कभी तुमने? धर्मेश जी, मैं तुम आपसे समझती क्यों नहीं हो अर्चना? तुम्हारा और मानव का अब कोई रिश्ता नहीं है। जिसे तुम पवित्र रिश्ता कहती हो ना, वो जमाने की नजरों में बदनाम रिश्ता है। धर्मेश जी, मानव तुमसे कोई लेना देना नहीं रखता है, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है अर्चना।